कराची में मौसम बहुत बेहतर है, क्लाउड कवर है, एंड जस्ट एज वी आर थिंकिंग कि मॉनसून खत्म हो गया है, मॉनसून ने कहा नहीं अभी आई एम स्टिल हियर, यस, नॉक नॉक, हु इज देयर, मॉनसून। तो मौसम खुशगवार हुआ है। अगर ओवरऑल पंजाब की बात की जाए, वहाँ पे अब ऐलान ये हुआ है कि 19 सितंबर तक लोग अलर्ट रहें, क्योंकि वहाँ भी और मुल्क के बालाई इलाकों में भी वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। बिल्कुल। इस हवाले से वेदर रिपोर्ट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेराज PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने के खदशे का भी अलर्ट जारी किया है। ये ज़रूर अलार्मिंग है। बात कर लेते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, कर्नल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा। ओडो साहब जो है रीजनल हेड हैं सखर के ऑपरेशंस के लिए 1122 से। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सखर की सूरत हाल अभी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जान रहे थे और वो यही कह रहे थे कि यहाँ लोगों ने हिफाजती बंद बांध रखे हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर वो नहीं रोक पाएंगे जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा है। इस वक्त क्या रेस्क्यू सिचुएशन है? Thank you very much. Really grateful for taking me on board. मैं जिस रीजन में हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर सखर और लाड़काना डिवीजन्स, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल रीजनल हेड कर रहा हूँ SIS 1122 को। तो सैलाब की सूरत हाल जब शुरू हुई थी तो फ्राम डे वन आई एम पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग विद द कमिश्नर डाउन टू AC लेवल। तो जिस तरह के इंतजामात इस मरतबा हुए हैं कोऑर्डिनेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसमें जो मेन बंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अभी तक मेरे हिसाब से उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फ्लड की सूरत हाल देखें तो गुड्डू में कल और आज का मैं मुआवजा करूँ तो ऑलमोस्ट कोई 11,000 जो पानी का फ़्लो था उसमें कमी आई हुई है। अलबत्ता सखर की तरफ जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है और 24 आवर्स के दौरान ऑलमोस्ट 32,000 पानी में इंक्रीज़ आया है। तो बाकी जो जिसकी आप बात कर रही हैं कि जो कच्चे के साथ जितने गांव हैं, ये जनरली अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये मोस्टली जो है ना इनमें पानी की प्रॉब्लम आती है और इट इज़ फ्रॉम डे वन। और इस मरतबा आई हैव सीन कमिश्नर सखर स्पेशली और कमिश्नर लाड़काना एज वेल और DIG सखर भी सिक्योरिटी के। हमें ये बताएगा कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, उसमें बच्चे और खातीन की क्या सिचुएशन है, कहाँ इनके कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ क्या फैसिलिटेशन है इनके लिए? अच्छा सादिया साहबा, इस तरह है कि इस मरतबा जो कैंप्स बने हैं वो पास से थोड़े से डिफरेंट हैं इस मरतबा, यानी स्टार्टिंग फ्राम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उसके बाद जो मेडिकल कैंप्स हैं DHO की तरफ से। ये बताइएगा कि एक तो ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, आपके पास क्या डाटा मौजूद है। दूसरा, ऑब्वियसली लोग परेशान हैं, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, उनके जानवरों का नुकसान हुआ है, कोई तखमीना लगाया गया अभी तक इस हवाले से? अच्छा, इस तरह जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ऑफिशियली जो है उसमें ऑलमोस्ट जो सखर डिवीजन है 83,000 प्लस जो है ना लोग रेस्क्यू किए गए हैं और उसमें कुछ परसेंट जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कैंप्स हैं उसमें मुंतकिल हुए हैं। बाकी जो अपने उनके रिलेटिव्स हैं या उनके जो दूसरे हाउसेज हैं शहरों या बाकी रिलेटिव्स की तरफ उस तरफ गए और यही सूरत हाल थोड़ी सी लाड़काना की तरफ भी है। तो ओवरऑल जब मैं कैंप्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। अभी ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है एज पर माई नॉलेज, क्योंकि मैं शुरू से इस मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, काफ़ी ऐलानात हुए थ्रू मस्जिद, FM रेडियो और लोकल टीचर्स और इवन AC और DC खुद गए कि काइंडली आप टाइम से ज़रा यहाँ से निकलें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। अब क्योंकि थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा हुआ है और प्रेशर बिल्ड हुआ है तो इस वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये सिस्टमेटिक अगर होता और लोग अगर शुरू दिल से एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।